बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज बड़ी ही मज़ेदार सी मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सा ये जो हम एक आप डोनट सा बनाएंगे आलू का, और बड़े ही फटाफट से ये बन जाता है। तो चलिए जी इसको बनाना था शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद में इसे फोर्क की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगा। मैश आपने बिल्कुल अच्छी तरह करना है कि इसके कोई लम्स ना हो आलू के इसमें मोटे मोटे से, बस आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हम इसे इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेवरिंग ऐड करेंगे, और फ्लेवरिंग के अंदर कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, इसमें नॉर्मल घर के मसाले और उसका आलू का अपना फ्लेवर रहने देंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर सिर्फ ना आए। तो सबसे पहले जी इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्ब जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हाफ़ टेबल स्पून इनफ है। उसके बाद हमारा कुटी हुई मिर्चें 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून इसमें ये भी शामिल कर देंगे। और इसके बाद जो हम इसमें शामिल करेंगे वो है हमारे पास हल्दी। हल्दी हम 1 चुटकी के बराबर इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जी हम इसमें बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच मैदा डाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच मैदा डालेंगे। और उससे क्या होगा, इसकी थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाएगी, अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना, इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इससे आएगा। उसके बाद जी हम इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी हमारा बैटर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे हल्का सा, और उसके बाद इसका एक पेड़ा लेकर हम जो हमने आलू का ये मैश करके आलू बनाया है, इसका बैटर तैयार किया है, इसका हम एक पेड़ा ले लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से हाथ के अंदर घुमाएंगे ताकि सब एयर निकल जाए इसके अंदर से। उसके बाद हम इसकी बॉल सी बना लेंगे। बॉल बनाने के बाद अब आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हम इसे डोनट की शेप देंगे, बड़ी खूबसूरत शेप लगती है। तो उसमें हम फिंगर की मदद से इसके अंदर होल करेंगे और इस तरह से इसको डोनट की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने बड़े ही आराम से हाथ से इसको डोनट की शेप देनी है। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बड़ी ही खूबसूरत इसकी डोनट की शेप जो है वो फटाफट से आ जाएगी। उसके बाद आपने सारे इस तरह से तैयार कर लेने। तैयार करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि इससे क्या करना है। और ये देखिए यहाँ पर हो चुका है हमारा डोनट रेडी। अब सारे मैं इस तरह तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो चले जी यहाँ पर हमने सारे जो डोनट हैं वो अपने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं, और ये देख सकते हैं आप कितने बेहतरीन तैयार हुए हैं। और जी अब इसको हम बाहर से क्रिस्पी करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आपने ले लेने हैं, और उसके बाद क्या करना है, आपने ये जो डोनट हमने बनाए हैं ये आपने इसमें शामिल कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत जो हमारा डोनट है इसको आपने इसमें शामिल कर देना है ब्रेड क्रम्स में, और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से आपने कोट करना है ब्रेड क्रम्स से, कि कोई हिस्सा इसका रह नहीं जाए और ब्रेड क्रम्स बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर लग सके। ये देखें इस तरह से, और ये देखें बेहतरीन से हमारा ये डोनट हो गया रेडी। अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर जो हमारी ऑयल था उसको गर्म कर लिया हमने। उसके बाद हम ये सारे डोनट इसमें शामिल कर देंगे। अब जो डोनट का जो हमारा फ्राई टाइम है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट होगा, क्योंकि हमारी सब ऑलरेडी सब चीज़ें रेडी हैं, बस हमने इसको कलर खूबसूरत से लेके आना है। और आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है इसका कलर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, 2 से 3 मिनट बाद इसकी साइड जो है वो पलट देनी है इस तरह से। और आपको मैं दिखाता भी हूँ करीब से कि कितना खूबसूरत जो है हमारा डोनट लग रहा है। ये देखें कितना लाजवाब, कितना खूबसूरत लग रहा है, और खाने में इतना उससे ज़्यादा मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। तो जी हम सारे इसको रेडी कर लेते हैं, फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए जी माशाल्लाह से हमारे जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी हो गई है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने गिरद नवाब लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी में, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।